दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है और अब आपको ये भी बताते चलें कि एग्रीकल्चर फील्ड में भी अब साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की शुरू कर दी है। आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसी मशीन्स के बारे में बताएंगे जो कि एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वेनट्रैक 4500Y एवरेटर, इसको बनाने का असल मकसद स्पोर्ट्स ग्राउंड की ग्रास को कट करना था। ये स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भी यूज़ हो सकती है जिनमें बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं। ये मशीन ग्रास को हवा भी देती है ताकि उसका रंग, क्वालिटी बरकरार रहे और इससे पानी और मिनरल्स मिट्टी की जड़ों तक आसानी से पहुंच सकें। ये काम मैनुअली भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें लेबर और टाइम दोनों की ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और ख़ास करके जब ग्राउंड बड़ा हो तो इसमें लेबर्स की डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है और ऐसे में बेहतर यही है कि आप ये काम इस ट्रैक्टर से ले सकते हैं ताकि आपका टाइम और लेबर दोनों सेव हो सकें। इसके नुकीले डिज़ाइन वाले टायर्स ज़मीन में छोटे छोटे गड्ढे बना देते हैं ताकि मिट्टी तक नमी और हवा दोनों पहुंच सकें और ग्रास को अच्छी नशनुमा मिल सके। ये मशीन ऐसे 86 होल्स पर स्क्वायर मीटर कर सकती है। स्मैश एक मॉडर्न रोबोटिक प्लेटफॉर्म है जो आने वाले वक्त में ट्रैक्टर्स को रिप्लेस कर देगा। इस रोबोटिक प्लेटफॉर्म को दुनिया के अलग अलग हिस्से से आने वाली 10 कंपनीज मिलकर बना रही हैं और अब तक इस प्रोजेक्ट पर 4 मिलियन यूरोस खर्च हो चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। इस सिस्टम में एक मोबाइल बेस, रोबोटिक आर्म, ड्रोन और एक ग्राउंड सिस्टम मौजूद है और ये सभी मॉड्यूल्स मिलकर अलग अलग वैरायटी के टास्क परफॉर्म करते हैं। ये सिस्टम पूरी कंडीशन को कंट्रोल कर सकता है, एनालिसिस करने के लिए सैंपल टेस्ट ले सकता है। इसका इस्तेमाल सॉइल में अलग अलग केमिकल्स मिलाने के लिए भी किया जा सकता है। ये केमिकल्स फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स दोनों ही हो सकते हैं। इस सिस्टम को भी मार्केट में लॉन्च नहीं किया गया क्योंकि ये सिस्टम अभी अंडर टेस्टिंग में है और इसे इटली की एक लैब में टेस्ट किया जा रहा है। नायोडीनो, फसलों पर से कीड़ों को हटाने के लिए अक्सर पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया जाता है और बहुत से लोग इसे एक फ़ायदेमंद तरीका समझते हैं, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लेकिन नायोडीनो एक ऐसी मशीन है जो कि इस काम को बहुत ही ज़्यादा आसानी से कर सकती है और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये मशीन इंसानों से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इस मशीन की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है और ये मशीन सिर्फ 5 घंटों में ही 9 एकड़ ज़मीन पर छिड़काव कर सकती है। इस मशीन में इंटरनल कैमरास लगे होते हैं जिसके जरिए ये ऑटोमेटिकली इन्वेस्टिगेट कर सकती है। इसमें लगा स्मार्ट सिस्टम सभी पौधों और फसलों की डीप एनालिसिस करता है और फसल और वीड्स को अलग कर देता है और इतना ही नहीं, ये रोबोट खेत में लगे सारे पौधों का अकाउंट भी रखता है, जिसकी वजह से किसानों को अपनी फसल पर नजर रखने में काफी मदद मिलती है। स्प्रे। दोस्तों, रोबोट्स ना सिर्फ हार्वेस्टिंग ही बल्कि वो मैकेनिकल्स वीडिंग भी करना शुरू कर देंगे और सी एंड स्प्रे इसका एक जीता जागता सबूत है जिसे कैलिफोर्निया की कंपनी ब्लू एंड रिवर टेक्नोलॉजी ने बनाया है। इसमें नीचे कैमरा लगा हुआ है जो कि मशीन को नीचे वीएन प्रोवाइड करता है और मशीन में लगाया गया ये आर्टिफिशियल सिस्टम फसल और वीड में फ़र्क मालूम कर लेता है और फिर ये मशीन वीड्स पर टॉक्सिक केमिकल का छिड़काव करके फसल पर मौजूद सभी वीड्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, जो कि वाकई में एक कमाल की बात है। स्नो क्रिएट। अगर आपने कभी फेयर मैन्युफैक्चरर इंपोर्ट रेट के बारे में सुना है तो आपको मालूम होगा एग्रीकल्चर और कमर्शियल इंडस्ट्री में 5 सदियों से भी ज्यादा अरसे तक ये कंपनी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने में भारी रेपुटेशन रखती है और स्नो क्रिएट अब इसका अगला प्रोजेक्ट है। स्नो क्रिएट को स्टार्टिंग में रोड पर से बर्फ निकालने के लिए यूज किया गया था, लेकिन ये मशीन अपने काम में बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट साबित हुई है, इसलिए इसे अब और भी कामों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा है। इस मशीन को अब दूसरे कामों में भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये मशीन बर्फ को बहुत ही आसानी से रोड से उठाकर फेंक देती है। इसका रिप्लेस किया जाने वाला चॉपर बार बिजली की रफ्तार से काम करता है और इस मशीन पर मौसम का ज़रा सा भी असर नहीं पड़ता क्योंकि ये हर मौसम में आसानी से काम कर सकती है। टिलमोर पावर ऑक्स। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि ट्रैक्टर खेती में कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये काफ़ी बड़े और महंगे होते हैं, इसलिए छोटे फार्म्स के लिए इन्हें खरीदना उतना रिजनेबल नहीं होता। इसीलिए एक छोटा सा 2 पहियों वाला ट्रैक्टर है जिसमें छोटा सा इंजन लगा हुआ होता है। ये ट्रैक्टर हर वो काम कर सकता है जो कि एक ट्रेडिशनल ट्रैक्टर करता है।
ये ना सिर्फ फसलों को जोतता है बल्कि कि उसमें से वीड्स को निकालने का काम भी करता है, जो कि एक ट्रैक्टर नहीं कर सकता। इसका वजन भी सिर्फ 95 kg है, जिसकी वजह से इसे ट्रांसपोर्ट करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। और इतना ही नहीं, आप उसमें ट्रैक्टर की तरह बाकी इक्विपमेंट्स को भी अटैच कर सकते हैं और इसकी प्राइस भी रीज़नेबल होती है। जेनबोर्ड YM ट्रैक्टर। ये ट्रैक्टर एक ऐसा ट्रैक्टर है जो कि किसानों की प्रोडक्टिविटी को तो बढ़ाता है लेकिन उनके एक्सपेंसेस को भी कम कर देता है। इस ट्रैक्टर के 2 मॉडल अवेलेबल हैं, एक वो जो 47 की हॉर्स पावर के साथ आता है और दूसरा जो 59 हॉर्स पावर के साथ आता है। इस ट्रैक्टर में 50 लीटर का फ्यूल टैंक और हायर ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है। ये ट्रैक्टर ना ही ज़्यादा चौड़ा है और ना ही ज़्यादा लंबा, जिसकी वजह से आप इसे आसानी से किसी भी शक्ल के खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस ट्रैक्टर की खास बात यह है कि आप इसके साथ किसी भी किस्म की एग्रीकल्चर इक्विपमेंट को अटैच कर सकते हैं, चाहे वो मॉडर्न इक्विपमेंट हो या फिर पुराने ज़माने का। वेनिरोनी मोबाइल पंप्स। इरिगेशन पंप सिस्टम एग्रीकल्चर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट माना जाता है, क्योंकि इस इक्विपमेंट के जरिए ही खेतों में पानी दिया जाता है। तो इस काम के लिए हम ज़्यादातर ट्यूबवेल या फिर पंपिंग सेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये अपनी जगह पर ही कायम रहते हैं और आप इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते और इनमें बहुत सारी लिमिटेशंस भी होती हैं। लेकिन वेनिरोनी मोबाइल पंप्स इससे बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि ये मूवेबल होते हैं और आप इसे किसी भी स्टैंडर्ड ट्रैक्टर के साथ अटैच कर सकते हैं। ये सिस्टम एक वर्सटाइल और फ्लेक्सिबल सिस्टम है। इस सिस्टम में हाइड्रोलिक मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके जरिए हम पाइप्स को एक्सटेंड करके बड़े से बड़े खेतों में आसानी से पानी पहुंचा सकते हैं। MF2370 अल्ट्रा HD। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि फसलों की हार्वेस्टिंग के बाद बहुत सारी घास फूस इकट्ठी हो जाती है और इतनी सारी घास फूस को ऐसे ही फसलों में नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि उनकी भी मार्केट में वैल्यू होती है। और इसी घास फूस को बड़ी मिकदार में उठाने के लिए ये मशीन बनाई गई है। ये मशीन ना सिर्फ इस घास फूस को इकट्ठा करती है बल्कि वो उसे ट्रांसपोर्ट भी करती है। पैक करने के बाद इस मशीन से ना सिर्फ किसानों की मेहनत बचती है बल्कि उनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बच जाता है।